मार्शंसी प्रमोद जी महाराज ने कहा है मन इंद्रियों का रास्ता परिवर्तनशील है और आत्मा का रास्ता परिवर्तनशील नहीं है, अपरिवर्तनशील है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं जो परिवर्तनशील रास्ता है उस पर चलने से दुख होता है, और जो परिवर्तनशील रास्ता नहीं, इसको अपरिवर्तनशील हम कहते हैं, उस पर चलने से सुख होता है। इसीलिए संतों ने कहा कि परिवर्तनशील रास्ता पर चलोगे तो कभी सुख और शांति नहीं मिलेगी। परिवर्तनशील रास्ते पर चलने वाले के जीवन में बहुत परिवर्तन होते रहता है और वो बदलते रहते हैं क्षण क्षण में, पल पल में उसका स्वभाव है बदल जाना। लेकिन संतों ने कहा जो अपरिवर्तनशील रास्ता, उस पर जो आत्मा चलता है तो ना आत्मा बदलता है ना रास्ता बदलता है, वो एक तरह का रहता है, एक रस रहता है। इसीलिए संतों ने कहा अपरिवर्तनशील रास्ता पर चलने वाले एक दिन परमात्मा बन जाते हैं और परिवर्तनशील रास्ते पर चलने वाले को दुख होता है। और एक बात याद रखिएगा, परिवर्तनशील वाले रास्ते पर चलने से उसके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव होते रहता है, लेकिन अपरिवर्तनशील वाले रास्ते पर चलने में जीवन में उतार चढ़ाव नहीं होता है, क्योंकि वह आत्मा का रास्ता है। गिरता है मन के अनुसार चलने वाले साधक, और आत्मा के रास्ते पे जब चल लेता है तो गिरता नहीं है। इसीलिए संतों ने कहा कि जहाँ तक मन बुद्धि चित्त अहंकार तक का दौड़ है, वहाँ तक के साधकों को दुख होता है, लेकिन अंतरात्मा का जो रास्ता है, निज रास्ता इसको कहते हैं हम लोग का, निज रास्ता, निज रास्ते से निज घर में जाते हैं, वो रास्ता में कोई परिवर्तन नहीं है। उस रास्ते में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, सदा सुख है। इसीलिए धर्मशास्त्रकार ने कहा सुख शांति अगर चाहते हैं तो अपरिवर्तनशील रास्ते पर चलिए। गुरुदेव कहते हैं कि उस रास्ते पर चलने वाले एक न एक दिन महान बन जाते हैं, और वह महान व्यक्ति सबों को सुख देने में सक्षम होता है। इसीलिए महर्षि रमन ने कहा है कि स्वयं को जानना चाहिए, तभी आप संसार में कुछ दे सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा उन्होंने जो कहा कि नो योर सेल्फ, दिस इज द ग्रेटेस्ट सर्विस यू कैन गिव टू द वर्ल्ड। जब अपने आप को जानते हैं तो ये सबसे महान सेवा है
तब आप संसार को देने में सक्षम होंगे। अभी क्या दे सकते हैं? थोड़ा बहुत कुछ देने में अगर समर्थवान है तो संसार की वस्तु देते हैं, जिस वस्तु से उस रास्ते पर चलने से आप महान नहीं बनते, उस वस्तु को देकर के आप चल नहीं सकते। इसीलिए संतों ने कहा कि अगर देना ही कुछ है तो अपने आप को समर्पित करिए। आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन कब होता है? गुरु नानक जी महाराज ने कहा, ऐसी सेवा सेवको करे जिसका जीव उसे आगे धरे। इस तरह सेवा हो जिसका जीव जैसा था उसको लौटा देना। संत कबीर साहब ने कहा, दास कबीर जतन से उड़ी जो कत्यों धर दिन नीच दरिया झीनी रे झीनी। ऐसा करिए, ऐसा करिएगा तो आगे बढ़िएगा। तो प्रयास प्रयत्न करते रहना चाहिए हम लोगों को। इस रास्ते पर चलना आसान काम नहीं है, कठिन है, लेकिन सरल भी है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, रघुपति भक्ति करत कठिनाई कहत सुगम करनी अपार जानहि जेवनी आई। लेकिन कहा जो जही कला कुशलता कहा सो सुलभ सदा सुखकारी। सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुरसरी वह गज भारी। जौ सरकरा मिलहि सिकता मह बलते नहीं बिलगावे। अति ऋसग सूक्ष्म पिलका बिनु प्रयास ही पावे। सकल दृश्य निज उदर मेली सो वही निद्रा ते जोगी। सोई हरिपद अनुभवई परम सुखद से द्वैत भी होगी। शोक मोह भय हरस दिवस निषेदेश काल तहनाई। तुलसीदास दशाहीन संशय निर्मूल न जाए। तो जो व्यक्ति उस रास्ते पर चलेंगे तो अभ्यासी होंगे। अभ्यास के बिना कुछ कर नहीं सकते। और अभ्यासी व्यक्ति किसी भी कारण से संसार के झंझटों में पड़े नहीं रहते। अगर झंझट में पड़े रहेंगे तब क्या होगा? तब उनसे अभ्यास नहीं होगा, वो भावना में नहीं बहते। याद रखिएगा, भावना में बह गया तो उनसे अभ्यास नहीं होगा। इसलिए भावना से मुक्त होकर के ज़िंदगी जीना पड़ेगा। इसीलिए प्रयास करना चाहिए, हम लोग को अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास बहुत तरह का होता है। लोग कोई विद्या का अभ्यास करते हैं, कोई कमाने का, धन कमाने का बहुत मेहनत प्रयास प्रयत्न करते हैं, सीखते हैं। लेकिन संसार का मेहनत जो होता है ना, वो पेट पालने वाला मेहनत होता है। आज 18 घंटा तक IPS बनता है, IAS बनता है पढ़ करके। किस लिए? पेट पालने के लिए। कौन सा ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने? बहुत अध्ययन तो किया, मिला क्या? खाना पीना सोना, संतति उत्पन्न करना, इसी का ज्ञान के लिए उतना मेहनत करता है बेचारा। मैं सुख से ज़िंदगी जीऊँगा, अच्छा से रहूँगा, कपड़ा बढ़िया पहनूँगा, घर बढ़िया बनाऊँगा, यही सब रहेगा और तो कुछ रहेगा नहीं। लेकिन कुछ परमार्थ काम भी करना चाहिए। कभी कभी लोग मुझे सुनाया करते हैं कि हम लोग तो बाल बच्चे को पालते हैं तो ये तो परमार्थ है ना। बाल बच्चे को पालना परमार्थ नहीं कहलाता है भाई, सबको याद रखिएगा। बाल बच्चे को पालना ये आपका कर्तव्य है, क्योंकि आपने बाग लगाया है तो बाग में पानी कौन देगा? ठीक है। दूसरों के लिए आप जीते तो परमार्थ कहलाता है। इसलिए संतों ने कहा कि परमार्थ अलग चीज है और संसार अलग चीज है, दोनों में तालमेल नहीं है। कुछ लोग मेरा नाम सुनते ही भागते हैं, जानते हैं क्यों? सही बात सुनने की ताकत नहीं होती सबको। और ठाकुर सुहाती बात मुझसे कही नहीं जाती है।
क्योंकि ऋषि मुनिगण कहते हैं अगर सच्चा वैद्य है तो पथ आपके जीवन में जिस पथ पर चलने के लिए कहेगा तो उसमें कुछ न कुछ पथ्य भी होगा। अर्थात आप ये समझें कि नियम पालन करना पड़ेगा। ऐसा डॉक्टर नहीं होता है कि भाई चलो सब कुछ खाओ पियो मेरा काम करते रहो, ऐसा नहीं। और ऐसा अगर कोई संत महात्मा है तो समझिएगा वो अपना काम करने के लिए है। सही सही बात बताइए उसको कि जब तक आपके अंदर की दृष्टि नहीं टिकेगी तब तक मानव जीवन की जो स्थिति है वो सही जगह नहीं है। अंधकार में है तो सही जगह आप नहीं है, प्रकाश में है तो कुछ अच्छे जगह आप हैं, शब्द मिल गया तो और अच्छे जगह हैं। लेकिन जब तक शब्द में सार शब्द की प्राप्ति नहीं है तब तक हम लोग का परम कल्याण नहीं है। परम कल्याण करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए पहले तो मानस जप खूब करिए। जाप करते 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 ऐसी स्थिति हो कि जिनको पुकारते हो प्रकट हो जाए। आँखों में प्रेम, सौहार्द, करुणा, दया, क्षमा देखने लग जाए और सदा उत्साहित रहे जीवन में, ऐसी स्थिति बनेगी। केवल व्यक्तिगत सोचते रहते हैं, अपना परिवार, अपना बाल बच्चा, अपना सगा संबंधी। अगर कोई कहे कि हम अच्छे साधक हैं तो वहाँ संशय और उस परेशानी होती है। जैसे बताता हूँ, उदाहरण देता हूँ। राधा स्वामी साहब का नाम तो सबको सुने हैं। उनके पुत्र सख्त बीमार हो गए थे। उनकी धर्मपत्नी उस समय टेलीफोन था, टेलीफोन से खबर करती है कि बच्चे बहुत बीमार है, क्या डॉक्टर के दिखा दीजिए। ले सत्संग चल रहा था, उठ के नहीं गए। हॉस्पिटल ले गए, कहा चिंताजनक की हालत है, बड़े डॉक्टर को दिखा लीजिए। कुछ देर बाद खबर आया कि बच्चे की मृत्यु हो गई। कहा जल में जाकर प्रवाह कर दिया, दाह संस्कार कर दीजिए। सत्संग में बैठे हुए थे, हिला नहीं सका ममता ने। हम लोगों को क्या होता है कि दूर में सत्संग करने गए हैं, खबर आ जाए कि बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, देखिए तुरंत टिकट कैंसिल उनसिल करा करके नया टिकट बना करके तुरंत क्या करेंगे, हाजिर। साधना का प्रतीक में मोह नहीं आता, सबको एक समान देखता हूँ। प्रकृति के नियम के सामने कुछ नहीं करता वो, जैसा नियम उसमें वो राजी रहता है। तो ये स्थिति बहुत ऊंची होती है। सार शब्द के पकड़ने वाले व्यक्ति की स्थिति होती है, और इधर तो डगमग होंगे ही। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं उस शब्द को जानिए, जानी ले सत्य पहचानी ले। सुरत साची वसे दी दाना, खुले कपाट बात सहजे मिले, पलक पर बिंदु दृष्टि दाना। जानने पर होता है, जानेंगे तो सत्य पहचानेंगे। चिंता खाली करते रहेंगे तो कुछ होने जाने को नहीं है। चिंता किसका करते हैं लोग? अपने शरीर का। मैंने एक व्यक्ति को देखा, वो रात दिन बाल की चिंता करते रहता था।
माथा में बाल नहीं है, माथा में बाल नहीं है। अब इसकी चिंता में पड़े रहता था बेचारा। एक बूढ़ी माता जी को मुझे देखने का मौका मिला कि रात दिन वो बाल उसके कुछ उड़ गए थे, हरदम दिखाते रहते बाल मेरा उड़ गया, बाल मेरा उड़ गया। शरीर से आसक्त नहीं होते वो। जो शरीर से आसक्त होते हैं तो समझिएगा उस व्यक्ति को तमोगुणी की प्रधानता दी जाती है। जैसे विरोचन को कहा कि आत्मस्वरूप यही है जो तुम्हारे शरीर का छाया है, और इंद्र को भी कहा। इंद्र ने कहा नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। और उसने यही समझ लिया चलो खाओ पियो आराम से रहो, शरीर को मस्त, शरीर को बड़े मजबूत बनाओ, यही आत्मस्वरूप, इसी की छाया आत्मस्वरूप को मान लिया बेचारे ने। लेकिन जो सच्चे मानव वो नहीं मानता है। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं कि मानव अपने पथ पर चलने वाला होता है और दानव दूसरे के पथ पर चलता है। याद रखिएगा, तमोगुणी विचारधारा से जुड़ा रहता है। तो मानव अपने घर के तरफ जाने में सक्षम है और दानव दूसरे को घर को हड़पने के चक्कर में रहता है। ये स्थिर रहती है। इसलिए शरीर को सब कुछ मत समझिए। शरीर अलग है और आप अलग हैं। अच्छा कर्म करने की तरफ हरदम बढ़ते रहिए, और अच्छा कर्म करते रहेंगे, संसार में खूब बढ़िया से रहेंगे तो जीवन सुख में होगा। इसलिए सदैव अच्छा कर्म करने के तत्पर रहिए। भूत तो आपके पास है नहीं, वर्तमान आपके पास है, भविष्य अज्ञात है। याद रखिएगा। तो जो व्यक्ति वर्तमान को ठीक करेगा उनका भविष्य अच्छा होगा, और जो वर्तमान को ठीक नहीं करेगा भविष्य कैसे अच्छा होगा। जैसे कोई विद्यार्थी है, उसका भविष्य है अभी बाकी, अज्ञात है। अब वर्तमान वो क्या करे, खेले कूदे, यहाँ वहाँ दौड़ धूप करे, पढ़ाई लिखाई नहीं करे। अब वो जो चाहेगा मेरा भविष्य अच्छा हो जाए, मैं स्टैंडर्ड ज़िंदगी जीऊँ, बढ़िया खाना पीना खाऊँ, अच्छा घर बनाऊँ, कहाँ से बनाएगा वो? क्योंकि वर्तमान उसमें बिगाड़ दिया है। तो वर्तमान जो अच्छा करेगा, चाहे साधक हो या साधिका हो या कोई हो, या किसान हो या मजदूर हो या नौकरी करने वाला हो या विद्यार्थी हो, वर्तमान जो अच्छा बनाएगा उसका भविष्य अच्छा बनेगा। वर्तमान को जिन्होंने बिगाड़ा है भविष्य उसका कभी अच्छा हो नहीं सकता। इसलिए वर्तमान को सही करना चाहिए। वर्तमान में ध्यान भजन नहीं करेंगे, बुढ़ापा आएगा, कहेंगे मेरा अच्छा हो, तो कभी होने वाला है। वर्तमान को सही करिएगा, बुढ़ापा अच्छा से कटेगा। वर्तमान बिगड़ा रहेगा तो बुढ़ापा कभी अच्छा से हो नहीं सकता। इसीलिए संत महात्मा ने कहा कि भविष्य की चिंता छोड़ करके वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए, और जो वर्तमान पर ध्यान देगा उसका भविष्य अच्छा होगा। इसीलिए महात्मा लोग जानते हैं, आज की चिंता करता है, कल की चिंता वो नहीं करता है। कल क्या होगा इसका चिंता नहीं करता है वो। अगर आज किसी को आपने उपकार किया है तो कल आपके जीवन में कुछ न कुछ आएगा। क्योंकि इस चीज़ को सदैव याद रखिएगा सब कोई। मैंने जीवन में देखा है कि जो व्यक्ति भविष्य की चिंता छोड़ करके वर्तमान को देखा उसका भविष्य अच्छा बना है। एक व्यक्ति बड़े अच्छे थे, सच्ची घटना सुना रहा हूँ मैं आपको। उसके पॉकेट में 100 रुपया था। उसे कहीं जाना था, आवश्यक काम था, लेकिन इतने मुझसे कोई 100 रुपया मांगने के लिए आ गया। उसने सोचा कि मेरा काम तो होगा ही, इसको दे देता हूँ, ये मांगने के लिए आया है, कोई कारणवश होगा। दिया उसने, और जो कि 100 रुपये मुझसे बढ़िया काम नहीं होता, परिणाम ये हुआ कि उसके जीवन में कैसे न कैसे करके, तो स्वाभाविक सी बात है 1000 रुपया आया, बढ़िया से काम हो गया। तो जो जीवन में
कुछ करना चाहते हैं, ये साधारण सी बातें बता रहा हूँ आप लोगों को आज। तो वर्तमान ठीक करिए, भविष्य अपने आप ठीक होगा। वर्तमान में ध्यान नहीं करिएगा, पैर दर्द दर्द करते रहिएगा, भविष्य कभी अच्छा बनेगा? कभी अच्छा नहीं बनेगा। वर्तमान में आप घूमते फिरते रहिएगा, इधर उधर करते रहिएगा, तो भविष्य कहिएगा मेरा अच्छा, तो कभी होने वाला नहीं है अच्छा। इसीलिए सदैव ख्याल रखिएगा, भविष्य बनाना हो तो वर्तमान को सदैव अच्छा रखिए। वर्तमान जिनका अच्छा होगा, भविष्य उनका अपने आप बनेगा, मांगे बिना आएगा वो। इसीलिए संतों ने कहा है, कर भला होगा भला, भविष्य होगा भला भविष्य। करके भलाई देख ले, वर्तमान है ये, भलाई वर्तमान में की जाती है। भला कीजिए वर्तमान में, भविष्य अपने होगा। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं, अच्छा कर्म करिए, ध्यान भजन करते रहिए, सार शब्द की प्राप्ति की चेष्टा में लगे रहिए। लेकिन याद रखिएगा, उसके पहले प्रकाश अपने अंदर देखना चाहिए। गुरु महाराज कहते, तड़ित जड़ित भयो प्रकाश आहे साधो। प्रकाश होना चाहिए, तब शब्द जब पकड़ेंगे तब कामयाबी होंगे अच्छा से। अंधकार के शब्द से कामयाबी उतना नहीं होता है, इसको नोट करके रखिएगा सबको। लेकिन कभी कभी याद रखिएगा कि संजोग लग गया, आँख नहीं है, ढेला हाथ में है, और उस ढेला से आप फलदार वृक्ष में ढेला मार रहे हैं, कहीं लग गया, फल गिर गया, तो संजोग से आपका मुंह मीठा हो सकता है। लेकिन आँख रहेगा तो टिका करके मारिएगा तो फल गिरेगा, तो मीठा ही मीठा मिलेगा आपको। तो ये प्रयास कीजिए कि हम प्रकाश आँख है, और आँख प्राप्त व्यक्ति को फलदार वृक्ष की प्राप्ति हो जाए तो निश्चित है कि फल उन्हें स्वतः मेहनत करने पर मिल जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। तो शब्द साधना बहुत दूर की बात है, लेकिन कम से कम अंधकार से हम पार चले जाएं, ऐसी स्थिति बनाएं प्राय साधक कि एक शरीर का हम परित्याग करने में सक्षम हो जाए, अपने आप स्थूल शरीर छोड़ने के योग्य बन जाए। ये कब होगा? संत महात्मा गण कहते हैं, ऐसी स्थिति अगर बनी रही तो निश्चित है कि हमारा आपका निश्चित गुजारा बढ़िया से होगा, संसार का भी और परमार्थ का भी। परमार्थ में चलने में मन लगेगा, अंधकार में चलेंगे तो स्वाभाविक है। एक बार मैं अपने आश्रम में कुपा घाट में गुफा है, बिना कुछ लिए घुस गए, तो दिक्कत हो रही थी घुसने में, चल नहीं पा रहे थे, लेकिन चल लिए। तो ठीक उसी प्रकार से अंधकार में चलेंगे तो कहाँ चलेंगे, किधर जाएंगे? लेकिन एक फायदा होता है अंधकार में चलने के लिए, शब्द का सहारा लेकर के चलते। जैसे कुत्ता, अंधेरी रात में कोई मालिक आवाज़ देता है तो कुत्ता आवाज़ को सुन करके वहाँ तक पहुँच जाता है। उसी प्रकार से जीव जब परमात्मा की आवाज़ मिल जाए, तो परमात्मा का आवाज़ तो प्रकाशमय है, शब्दमय, शब्द प्रकाशमय है, इसलिए दोनों में फर्क है। तो प्रकाशमय शब्द मिल जाएगा और वो श्वेत शब्द कहलाता है, और वो परमात्मा का जो निज आवाज़ है उसको नित्य आवाज़ कहते हैं, नित्य शब्द कहते हैं। उसी शब्द को जो पकड़ता है तो परम कल्याण करो। इसलिए कहा, नादों से नादों में चली, धरी धरी प्रणव ध्वनि सार रे, एक ओम सत्यनाम ध्वनि धरी में ही हो भवपार। तो वो स्थिति प्राप्त करने के लिए नादों से नादों, मतलब एक खेल देखे होंगे आप लोगों ने। एक खेल क्या करते, एक लड़का दूसरे लड़का को पकड़ाता है, दूसरे तीसरे को। ऐसे ही ये गुरु महाराज कहते, पंचम बजे धुर घर से जहाँ आप विराजे, गुरु कृपा से में ही तहाँ पहुँची खोजना। ऐसी स्थिति हो जाती है, परम कल्याण को प्राप्त करते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदगी आरती करिए।